नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पतियों की वर्तमान में एक बहुत ही कॉमन समस्या है कि उनकी पत्नी बेवजह मायके जाकर रह रही हैं, उन्हें धमकाती हैं, प्रताड़ित करती हैं, तरह तरह के आरोप इल्जाम लगाती हैं, बेवजह पति से सालों तक अलग रहती हैं, अननेसेसरी डिमांड करती हैं, ससुराल वालों के साथ भी मिसबिहेव करती हैं, लड़ाई झगड़े करती हैं, पति के साथ भी प्रताड़ना हद से ज़्यादा करती हैं। उसके बाद भी पति लोगों को लगता है कि वो ऐसी पत्नी से कैसे छुटकारा पाएं, उनके पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है तलाक पाने का, या अगर वो खुद से तलाक फाइल करते हैं तो पत्नी को मेंटेनेंस या एलिमनी देना पड़ेगा, मोटा अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्हें तलाक मिल पाता है। बिना एलिमनी और बिना मेंटेनेंस के पति लोगों को तलाक मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे तब जब पति खुद से तलाक फाइल करे। लेकिन इस मामले में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैर एवं न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। पति की प्रॉब्लम को सुनते हुए, समझते हुए पति के हक में ही इस जजमेंट पर फैसला सुनाया हाई कोर्ट ने। पति को क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया। तो अगर आपकी पत्नी भी आपको प्रताड़ित, परेशान कर रही है, अननेसेसरी डिमांड कर रही है, बेवजह मायके जाकर रहने लग जाती है, तरह तरह से मिसबिहेव करती है परिवार वालों के साथ, आपके चरित्र पर भी अननेसेसरी आरोप लगाती है, आप प्रताड़ित हैं, परेशान हैं और ऐसी पत्नी से आप तलाक लेने की सोच रहे हैं, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जजमेंट के आधार पर आप भी तलाक फाइल कर सकते हैं और ऐसी पत्नी से छुटकारा पा सकते हैं। क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले आगे जानकारी मैं शेयर करूं इस जजमेंट पर, आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगी, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। संबंधित मामले में पति ने पत्नी पर आरोप लगाकर क्रूरता के आधार पे तलाक मांगा था। पति ने ये आरोप लगाया था पत्नी पर कि वो परिवार के साथ भी मिसबिहेव करती है, पति के साथ भी करती है, तालमेल बिठाकर नहीं रखती, चरित्र पर भी सवाल उठाती है, कहती है उसका किसी के साथ नाजायज संबंध है शादी के बाद, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और पत्नी बार बार मायके चली जाती है घर छोड़कर, लंबे समय तक अलग रहती है। पत्नी का कहना था कि इस वजह से उसे घर छोड़ना पड़ता है क्योंकि जब वो बीमार हालत में होती है तब भी उसके ससुराल वाले उससे जबरदस्ती काम कराते हैं और काम करने के लिए बाध्य करते हैं। जबकि मामले में सुनवाई करते हुए ये पाया गया कि पति के घर में ऑलरेडी एक हेल्पर थी जो घर के कामों में मदद करती थी। इससे ये साबित होता है कि पत्नी पर जबरदस्ती काम करवाने का दबाव नहीं बनाया गया था। पत्नी पति को परेशान करने के लिए ही और बच्चे को पिता और परिवार वालों से दूर रखने के लिए ही ऐसा करती थी। अपीलकर्ता का आरोप था कि पत्नी शादी के कुछ समय बाद से ही उसका जो शादीशुदा जीवन है वो तनावपूर्ण और विवादित ही रहा है, क्योंकि पत्नी का रवैया परिवार और उसके प्रति ठीक नहीं था, बहुत ही क्रूर था और वो आरोप शुरू से ही लगाती थी और लड़ाई झगड़े करती रहती थी परिवार वालों से, जिसके आधार पर पति श्री गौतम रावल ने हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 13(1) के सबसेक्शन IA के तहत अपनी पत्नी गरिमा रावल से तलाक की मांग। दोनों पक्षों को सुनकर समझकर कोर्ट ने ये पाया कि पत्नी ने पति के प्रति जो भी आरोप लगाए वो काफी गंभीर थे और इस तरह पति के चरित्र पर लांछन लगाना शादी के बुनियाद को हिला देता है और पति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। संबंधित मामले में पत्नी ने जो भी दलीलें दी वो सब बेबुनियाद ही लगी और झूठी लगी। पति ने जो अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा, कोर्ट को सही लगा, इसीलिए पति के हक में फैसला हो गया और उसे
क्रूरता के आधार पर तलाक मिल गया ऐसी पत्नी से जो बिना वजह इस तरह के आरोप लगाती है, बेवजह मायके जाकर रहती है, परिवार वालों का अनादर करती है, पति का भी सम्मान नहीं करती, उस पर इस तरह से लांछन और आरोप लगाती है। इन सब तर्कों को देखकर कोर्ट को लगा कि किसी भी शादी में अगर इतनी कड़वाहट आ जाती है तो उस रिश्ते को वापस बनाना, उस रिश्ते में फिर से मिठास लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पत्नी के साथ सुलह समझौता कराने में सारे प्रयास नाकाम पाए गए इस मामले में और पति के हक में फैसला हो गया। तो अगर आप लोगों के साथ भी पत्नी इस तरह के हालात बनाकर रखती है तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट पतियों के लिए बहुत ही राहत देने वाला है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके साथ इतनी प्रताड़ना हो रही है, इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद भी वो इस डर से केस नहीं करते हैं, तलाक फाइल नहीं करते हैं कि अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो पत्नी उनसे मेंटेनेंस मांगेगी और एलिमनी मांगेगी, उसके बिना उनका डाइवोर्स नहीं होगा। तो आप इन चीज़ों को अब साइड में रखें, अपने डर को खत्म करें और दिल्ली हाई कोर्ट का आया हुआ ये जजमेंट पढ़ें। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। फिर भी ना मिले तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पर संपर्क करके जजमेंट मुझसे मांग सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो के स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।